गोवर्धन पूजा पे क्यों लिखा गया? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी। आज भी बिना भेदभाव के सभी को सुरक्षा करनी होगी। धर्म मजहब जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। कौन बांट रहा है? धर्म के जमाने में धर्म मजहब कौन सा था बताइए। अच्छा, गोवर्धन पर्वत, वैसे ये तो बताइए चाह रही थी, आप तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। गोवर्धन पर्वत जब उठाया था भगवान कृष्ण ने, तब कौन सी जाति कौन से धर्म होते थे? संप्रदाय कौन से? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहाँ कहा कि हिंदू सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा, एक अच्छी बात कही है कि जाति और धर्म सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो कोई गुनाह नहीं किया राहुल गांधी ने। आप इसमें जबरदस्ती अपनी बात क्यों घूस रहे हैं? दूसरा, मेरी बात जो हो रही थी पूरा अमीर जी होने दो। उन्नाव में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू थी। विवेक तिवारी मारा गया वो भी हिंदू था। और सुबोध सिंह इंस्पेक्टर मारा वो भी हिंदू था। और खुशी दुबे जो है वो अभी बिना गुनाह के जेल है, वो भी हिंदू है। और जो बहुत ब्राह्मणों के बच्चों के फेक एनकाउंटर किए वो भी हिंदू थे। भाई, आप हिंदुओं का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी की सरकार है, क्राइम रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। सुनिए, सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हें सूट करता है वो तो हिंदू ठीक है, और जो तुम्हें सूट नहीं करता वो हिंदू नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ का वो हिंदू नहीं है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई? क्या राजस्थान का हिंदू नहीं है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई? क्या आज जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है वो हिंदू नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं? और ये बात शोएब जमई ने जो बात कही है, ये हिंदू धर्म पे बड़ा भारी हमला है कि तुमने आपने हिंदुओं को इस तरह बांट दिया कि हिंदू अगर कांग्रेस में है तो हिंदू नहीं, बीजेपी में तो हिंदू, सपा में हिंदू नहीं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मायावती जी हिंदू नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? क्या कमलनाथ हिंदू नहीं है? क्या सचिन पायलट हिंदू नहीं है? क्या अशोक गहलोत हिंदू नहीं है? क्या भूपेश बघेल हिंदू नहीं है? क्या कैप्टन अमरिंदर हिंदू नहीं है? सारे हमारे जितने भी लोग हैं वो हिंदू नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस देश को ले कहां जा रहे हैं और इस धर्म को कहां ले जा रहे हैं? जवाब इसका दीजिएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट का ये मतलब, इस ट्वीट का मतलब हो गया यार। अमित देवगन, ये कोई बात है? आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी के ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। हिंदू को संकीर्ण क्यों कर दिया? हिंदू धर्म हमारा विराट है, हिंदू धर्म विशाल है। आपने हिंदू धर्म को छोटा किया। आप देखिए, सुनिए, सुधांशु इन्होंने अच्छा, आप नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक करे, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते हैं कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है। और आज तक विकीलीक्स की उस बात को मैं सत्य नहीं मानता, पर आज तक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें डर हो सकता है कि वो टेप भी हो सकता है उनके पास जहां पर उन्होंने बोला हो। और मैं आपको बात बता रहा हूं क्यों हमने कहा। आपको पता है कि केरल का मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, तो वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि हम मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के, जो भारत के संविधान के अनुसार है, 16 कर दी जाए। और मई 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, हां कर दी जाए। ये क्या है भाई? ये जनेऊधारी हिंदू की बात है। मतलब ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है, उससे हिंदू संगठित हो गया। अब यही बात इन सब के गले नहीं उतर रही है। किसके गले नहीं उतर रही है? विरोधी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा वाले। अब ये सारे हिंदू करके घूम रहे हैं। जो पहले इफ्तार पार्टियां करते थे, वो आज मंदिरों में जाके दिए चाश रहे हैं। कब आप हिंदू हो गए भाई? पहले क्यों नहीं हिंदू थे? अगर हिंदू थे तो पहले भी तो होना चाहिए था ना। अब अचानक आप हिंदू कैसे बन गए? मुझे बताइए बस। दीपावली, एक वाक्य शांत। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में, तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। जी, आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए, मैं ये लाइव जारी है डिबेट, मेरा निवेदन है, लाइव जारी है, एक एक करके सब बोले। खर्ची सब बोला, क्या बोलेंगे भाई? बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं, शोएब जमाई बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक उसको बोले, शोएब जमाई बोले। इस देश में दीपोत्सव मना गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से। बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा? यही तो बदलाव है, यही बदलाव नहीं, ये भारत यही बदलाव है, यही बदलाव है, यही बदलाव है। सुन लीजिए, अरे यही बदलाव है। बदलाव ये है, एक दिया तक नहीं जलाने देते
है कि जो सावरकर जिन्ना के साथ बैठ करके टू नेशन थ्योरी बना रहे थे, जला रहे वो होते। सावरकर वीर हो गए। सुनिए, वो वो जो सावरकर आम वीर हो आदमी गए। पार्टी वाला कहता था और कि वो वहां पे सावरकर शौचालय तेरा बना बाल दो, माफी मांगे, विद्यालय वो बना दो। सावरकर वीर हो अब गए। दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है। ये बदलाव अब दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है वो। जी जी सर, दिल्ली में आप- मंदिर आप- बनवा रहा आप- है। आप- जो अयोध्या में बनवाने को तैयार नहीं थे, वो आप अब खड़े दिल्ली होइए। में- सवाल एक सेकंड आपका नाम और सवाल। कुमार गौरव, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप एक बार जाके वहां पे जेल में जाइए, वहां पे सेलुलर तेल जेल में। पीसिए, जाके पता चल जाएगा सावरकर क्यों जरूरी देखिए है। ऑडियंस को बोले थे एक सवाल तो आप देखिए शोएब सावरकर भाई के बारे में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए आपको सावरकर पता है पहले ना, सावरकर के बारे में पढ़िए, हम फिर लोग कहिए। सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जेल मैंने- की आबादी मैंने खा आपको चुके हैं और हमें भी पता है। और कोई सवाल? नहीं, मैं आप सावरकर जी के सर, बारे में सर। बता दूं। अरे एक सेकंड देखिए, सावरकर पर ये बहस नहीं है और सावरकर वीर थे, सवाल- सावरकर वीर थे, इसको बताने के लिए शादाब चौहान को देश को आवश्यकता नहीं है। आपके लिए औरंगजेब भी महान है, आपके लिए टीपू सुल्तान भी महान है। जिसके लिए टीपू सुल्तान और औरंगजेब महान होंगे, उसके लिए सावरकर गद्दार ही होंगे। ये फर्क है। जिसके लिए औरंगजेब महान होगा, उसके लिए सावरकर गद्दार होगा, लेकिन जिसके लिए सावरकर महान होगा, उसके लिए औरंगजेब एक क्रूर राजा होगा। जी बोलिए सर। अभी शोएब जी और चौहान साहब जी ये मुसलमानों की बात करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जी। उन्होंने जितनी कहाँ भी, के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने दिल्ली वाला वाले? हूँ, पटपड़गंज गांव से। अच्छा, पटपड़गंज गांव से। जी, ठीक। हरपाल सिंह नाम है। अरे वाह सिंह साहब, और मास्क जितनी आपने ठीक जगह लगा रखा है वैसे नीचे। नहीं, आपने कहा था ना अरे पता अरे अच्छा, अरे मैंने नहीं कहा था आप। नहीं। अच्छा, तो हो सकता जी। है बोलने के लिए मैंने। हाँ, बोलिए। तो जो भी योजना मोदी जी ने चलाई जी। हैं, सबसे ज्यादा उन योजनाओं का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। फिर ये हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों योगी जी का विरोध कर रहे हैं? शादाब चौहान से सवाल है। मैं दोनों से पूछ रहा हूं। अब देखिए शादाब से सवाल है। देखिए मुझे लगता है शादाब चौहान इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो केदारनाथ जाते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो काशी विश्वनाथ जाते हैं। और अभी आपने मतलब रामचंद्र गुहा ने एक वक्तव्य लिखा, आपने बोला बिल्कुल सही लिखा, बिना पढ़े बिना उसका अध्ययन करे। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपको अपनी राजनीति को चमकाना है तो नरेंद्र मोदी को गाली देकर तो नहीं चमका पा रहे, मतलब जीतने वाली राजनीति? सुधांशु जी और भाई साहब ने जो सवाल किया, सुधांशु जी ने कहा कि 14 साल वनवास श्री राम आए। श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते तो शादाब चौहान के साथ मिलकर युद्ध करते इन लोगों के खिलाफ जो उनके नाम पर डकैती डाल रहे हैं। हम लोग तो न्याय की बात कर रहे हैं और मोदी से सवाल करना हिंदू विरोधी नहीं है। और हिंदू और हिंदुत्व अलग चीज है। हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज है। मैं हिंदुत्व के विरोधी हूं और रहूंगा। अमीश, हिंदू का नहीं, अमीश यहाँ पर हिंदुत्व एक- का विरोधी हूं, अमीश यहाँ जिसको पर एक- सावरकर ने निर्माण ठीक, किया है, ठीक, गोलवलकर हेगडेवार ने ठीक, निर्माण ठीक, किया। ठीक, अमीश, अच्छा एक मिनट, सुधांशु जी एक सेकंड। अमीश जी यहाँ पे बहुत एक गलत बात हुई है। जिस व्यक्ति ने हमारे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिस व्यक्ति ने हमारे 10वें गुरु के छोटे साहबजादों को जिंदा चनवाया, उसकी यहां पर प्रशंसा हो रही है और मैं स्वीकार कर लूं उसके नाम पर दिल्ली में रोड बनता है और कोई विरोध नहीं करता। महात्मा वो होता, महात्मा उसको गांधी आदर्श बताया जा रहा है, देखिए, आपके उसको भी आदर्श नहीं बोले। बताया जा रहा है उसको। और उसी ये हम लोगों के लिए बात है कि हमने के मानने कितने वाले दिनों पंजाब तक के किसानों को औरंगजेब गोली रोड मरवा नाम देते रखा हो। यहाँ पर। उसी गुरु के गुरुतेग मानने बहादुर वाले जी का, पंजाब गुरुतेग के किसानों को आज गोली भी मरवा मैं कहता देते हो। ये हूं, गुरुतेग हिपोक्रेसी है बहादुर जी का आपकी। शीश उतारने वाला उसी इस पंजाबी देश का किसानों को गोली सबसे मरवा बड़ा देते हो। खलनायक उसी पंजाबी और दुश्मन किसानों है। को आप आतंकवादी कह देते गुरुतेग हो। बहादुर ये जी, हिपोक्रेसी है आपकी। गुरुतेग बहादुर जी का शीश गुरुतेग उतारने बहादुर वाला। के अनुयायी पंजाब के गुरुतेग किसान हैं। बहादुर जी का आपने शीश उसको उतारने वाला। आतंकवादी कहा। मैं कैसे कहता कहा? हूं, अरे ऊधम जवाब दो सिंह ना। ने गुरुतेग जनरल डायर को वहां जाके मारा था। वो पंजाब की ये किसान वो है, कौम बताओ। है जो पंजाब कभी के भूलती सिख नहीं के आतंकवादी है। हैं। ये वो कौम है जो बताओ। कभी भूलती नहीं है। पंजाब से अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को कभी भूलती नहीं है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। लाइव चल रही है व्यूअर्स। देखिए आप अपनी बात अपने समय पे अपनी बात को रखिए। सुधांशु चतुर्वेदी और आचार्य जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु चतुर्वेदी आप बात करा करते हैं, आप अपनी बात को रखिए। देखिए इन्होंने जो बात कही, पहली बात भाई गोली किसको मारी गई और आतंकवादी किसने कहा? हमने कहा नहीं, कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा और जो कि शहीद, अरे उन्होंने कहा, रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा। जी नहीं, रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद सबसे पहले उन्होंने कहा, उन्होंने कहा और अब विषयांतर मत करें। और किसको गोली मारी गई? नाम बताइए किसको गोली मारी गई? गोली किसको मारी गई? गोली चिल्ला रहे हैं। एक सेकंड अब सुनिए, अब आइए विषय पे आ रहे हैं। व्यूअर्स
जो इस समय हमें देख रहे हैं लखीमपुर में किसको विषय पे आ रहा बेहद गाड़ियां चढ़ा दिया आपने? सुधांशु जी जी। नहीं, लखीमपुर में कौन मरा? अरे भाई सिख साहब, मरा, एक सेकंड, सिख एक किसान मरा। एक सेकंड, वही एक सेकंड। गुरु तेग बहादुर के लखीमपुर मानने पे वाले बहस लोग हो हैं। चुकी है, किसानों पे बहस हो चुकी है। आज जिस विषय पे उस पे हम रहते हैं। छेड़ा आज मुझे इन्होंने पता ना, है तो छोड़ेंगे आज लोग नहीं हम। पेट्रोल डीजल पे भी डिबेट नहीं करना चाहते, कारण सबको पता है। बढ़ते हैं आगे, बोलिए हाँ, सुधांशु। देखिए, जो इन्होंने बात कही अविनिजेश जी ने, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तमाम इतिहास की किताबों में जब हमने औरंगजेब का नाम बदलने की कोशिश की, कौन सा विधायक आया था छाती पीटने के लिए? कांग्रेस पार्टी का विधायक आया था ना कि हम बदलने नहीं देंगे। और किसके नाम पे? डॉक्टर कलाम। अरे कोई कंपैरिजन है औरंगजेब और डॉक्टर कलाम का? इसके बावजूद वो कौन सी मनोवृत्ति थी जो इसको बढ़ाती थी? खैर, अब उसको छोड़िए, अब इसके ऊपर आइए। देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है ना, बस वही लोगों को बहुत खटक रही है। चलिए, हमारा उनका तो छोड़िए, आप ये बताइए कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं, उस सारे के सारे फिरके कौन सा एक देश है जहां है? सिर्फ भारत में। एक देश बताइए भारत के अलावा जहां मुसलमान आपस में न लड़ रहे हो। शिया मस्जिद पे इनका हमला, इनके खिलाफ उनका फतवा, अहमदिया के खिलाफ उनका फतवा, अहले हदीस के खिलाफ उनका फतवा, सिर्फ भारत में शांति से रह रहे हैं। और ये सुन लीजिए, मैं जवाब दे ये देता हूं। क्या तरीका है? बिल्कुल बीच में। हाँ, मैं बता रहा अपने हूं, समय और पे ये बोलिए। बात कहने वाला मैं नहीं हूं। अब सुनिए जरा, बोल लीजिए। हमारा घर है, हम लोग 4 भाई हैं। अरे सुनिए 4 भाई का तो। बंटवारा हम करें तो आप पड़ोसियों को क्या मैं तकलीफ है बता भाई? रहा हूं ना। मतलब आपका घर नहीं, आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? एक मिनट, ये क्या एक बोल रहे हैं आप? मिनट। आपका सऊदी अरब, वो आपका घर कैसे? इस्लाम के में चार दिन का हो, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो बाहर के मुल्क से आपका कैसे बंटवारा होगा? अरे बाहर आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? मंदिर में नहीं जाने से आपका क्या रोक मतलब? एक मिनट, एक बात मैं कह दूं। एक आपको आज फैक्ट, इतना बुरा लग रहा है कि बाहर का मुल्क हमारे घर का नहीं। अगर आप हिंदुस्तान के हैं, तो बाहर के मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम तो नहीं। हम तो कांग्रेस के जमाने से भी देखते हैं। अरे भाई एक मिनट, बैठिए सुनिए। एक सेकंड। देखिए, मैं मुझे बात ब्रेक पूरी लेना करूं। पड़ जाएगा ऑडियंस अगर इस तरह से होगी, लेकिन मेरा एक सेकंड, हिंदुओं की फिक्र मत करो। देखिए शोएब जमाई, ऑडियो ऐसे नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे डिबेट मैं एक सेकंड सर आपके विचार को सुना। अब आप शांति से बैठिए, आपके विचार को सुना। मुझे ब्रेक को रोकना, मुझे डिबेट को यार रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लेकिन आपने एक विषय को आपने बोला, और आपने जो बोला उस पर मुझे एक बार ही सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए सोच रहा हूं इस बात के ऊपर कि क्या वाकई ये सही कहा आपने? बोला कि हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है तो किसी का क्या जाता है? आपका घर तो हिंदुस्तान है। आपको क्या मतलब सीरिया से? आपको क्या मतलब तालिबान से? आपको क्या मतलब सऊदी अरब से? आपकी मिट्टी तो यहां है, आपका घर वहां कैसे हो सकता है? आपका घर वहां कैसे हो सकता है? मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ये गलत आपने बोला, ये गलत बोला। आपके मन में ही भी कैसे बात आई? वो आपका घर है और ये आपका घर नहीं है? आप सीरिया को अपना घर मानते हैं क्या? ना, आपने बोला, ये आपने यही बोला। सुधांशु, एक लाइन में बोलता हूं, अब सुनिए, अब शांति से देखिए। ये वाक्य मेरा नहीं है, मैं एक पूरा वाक्य पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा ये बोला किसने। ये बोला गया है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर लकीएस्ट। क्यों? जिस आदमी ने कहा, उसने कहा मैं 26 साल दिल्ली में रहा और मैं निजामुद्दीन एरिया में रहा। एक तरफ निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उसने कहा है कि दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल साथ नहीं रह सकते थे, कोई एक दूसरे खत्म जरूर कर देता। भारत के मुसलमान इसलिए लकी हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्क टेली ने, जो कि भारत में 30 साल रहने वाला सबसे बड़ा दुनिया का एक जर्नलिस्ट था बीबीसी का। और कब कहा है? 22 सितंबर 2019 को, 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में। मुझे एक सेकंड, आचार्य जी, 40 सेकंड। देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। आप शांत होइए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखिए अमीश देवगन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुधांशु जी और पूरी भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, और शादाब भाई हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा। दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस पे हमला करना चाहते हैं। आप समझ लीजिएगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये इतना समझ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी मुझे आप बताइएगा,
और बड़े इत्मीनान से, ईमानदारी से मेरा उत्तर दे दीजिएगा मेरे सवालों का, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का हीरो औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है, तैमूरलंग नहीं है। हमारा हीरो शिवाजी महाराज है, हमारा हीरो महाराणा प्रताप है, हमारा हीरो अशफाकुल्ला खान है, हमारा हीरो बीर अब्दुल हमीद है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, हमारा हीरो पंडित नेहरू है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो औरंगजेब नहीं है। मैं तो ब्रेक के लिए रुक रहा है, लेकिन सुधांशु ब्रेक के बाद आपका मैं जवाब लूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं व्यूअर्स, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। सीए के जरिए किसने करा? लिखा हुआ है सीए के जरिए रिकॉर्ड में है कि वो मुसलमान था इसलिए भाग गया। दिखाइएगा मुझे, दिखाइएगा। कुछ भी बोल रहे हैं। आप कहां गया, क्या गए?